हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सकट चौथ का व्रत है आज, तो आप सब लोगों को सकट की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का व्रत जो होता है बच्चों के लिए रखती है माएँ। और पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि बोलते थे कि लड़के के लिए रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो नई जनरेशन आ रही है तो वो तो बिल्कुल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती है, तो अब तो सब रखते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था तो कि लड़के के लिए रखते हैं, लड़की के लिए नहीं रखते हैं। तो अब इस टाइम पे तो सब रख रहे हैं। तो आज जो है व्रत है और व्रत स्टार्ट हो गया और अभी टाइम हो रहा होगा 9:45 या 10 बज रहे होंगे। और मुझे जाना है, अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, पूजा करने जाना है मुझे। और थोड़ा सा लेट हो गया है। जिस दिन व्रत होता है तो मेरे को ये लगता है कि उस दिन सबसे पहले उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि होता है ना, एक व्रत करते हैं तो व्रत का एक संकल्प लेना होता है। तो पर थोड़ा सा लेट हो गया है। बस अभी जो है मैंने सोचा आप लोगों को जो है विश कर देती हूँ सकट का। तो अभी जाती हूँ, पूजा करनी है। और इनसे मेरे को फूल और दुबड़ा जो होता है, दुबड़े से पूजा करते हैं। गणेश जी का होता है बेसिकली ये व्रत। तो गणेश जी की पूजा दुबड़े से, दुबड़ा उनको बहुत पसंद होता है, तो वो मंगवाना है, वो मंगवाऊंगी। इनसे फूल मंगवाने हैं। और फूल का पता नहीं, क्योंकि आज शॉप बंद ना हो, तो इसीलिए कोशिश करूँगी अगर मिल जाएंगे तो बस अभी जाती हूँ। सबसे पहले करूँगी पूजा, उसके बाद करूँगी और काम। और नाश्ता मैंने इन लोगों को करा दिया है। और नाश्ते में ही ना मैंने एक सब्ज़ी बना के रख दी है जो दिन में काम हो जाएगा। बिना लहसुन प्याज का होएगा आज सारा जो भी काम होएगा। तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना दी है मैंने, दिन का काम उसी से हो जाएगा। और जिस दिन व्रत होता है ना, तो उस दिन मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाना बनाने का। तो पर ये होता है कि और लोगों का व्रत नहीं है तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा। तो बस अभी जो है पूजा का काम करूँगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी मैं शाम को या दिन में ही कर दूँगी। क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मेरे को सिर में ज़रूर जो है ना हेडेक ज़रूर ही होता है, क्योंकि खाली पेट हो जाती है मुझे। मेरे साथ ये दिक्कत है। मुझे क्या होता है कि खाली पेट गैस बनती है, तो उसकी वजह से जो होता है ना, सर में बहुत पेन हो जाता है मेरे। शाम तक, रात तक बहुत सर भारी हो जाएगा। तो बस चलती हूँ और जल्दी से करती हूँ पूजा की तैयारी, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से करती हूँ मैं सकट का व्रत। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ तिल के लड्डू बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तिल डाल दिए हैं और अब इसको हल्के हल्के जो है मैं भून रही हूँ। और तिल को मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है कढ़ाई में, इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा है। तो तिल जब हो गए थे तो मैंने इसको निकाल लिया है। और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ही तिल डाल के मैंने भुना है, क्योंकि बहुत सारे थे तो क्या होता है एकदम से बहुत सारे डाल देते हैं तो ये वो अच्छी तरह नहीं हो पाते। तो इसलिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में लिए मैंने। तो सारे तिल हो गए हैं मेरे, अच्छे तरीके से भून लिए थे मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दिया है देसी घी। और देसी घी में मैंने डाली है थोड़ी सी किशमिश, इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जब भी यूज़ करते हैं लड्डू में, बर्फ़ी में, किसी भी चीज़ में, तो थोड़े से फ्राई करके डालते तो सही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी किशमिश फ्राई। और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी और डाला और उसमें डाल दिया है मैंने मावा। और अब मैं मावे को भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। और जैसे जैसे मावा हमारा जो है भुनता है तो वैसे वैसे पतला होता जाता है। तो इसका ना थोड़ा सा मैं कलर चेंज होने तक इसको भूनूँगी। ज़्यादा नहीं भुनना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, पर थोड़ा सा जो है कलर जैसे ही इसका चेंज होएगा वैसे ही मैं गैस को बंद कर दूँगी। और इसको चलाते रहना है, क्योंकि एकदम से लग जाता है फिर ये। तो मावा भी हो गया था। उसके बाद मैंने मावे को थोड़ी देर के लिए गैस बंद करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो तब तक मैं करती हूँ आगे का काम। तो यहाँ पे जो मैंने तिल भून के रखे थे अब मैं उसको कर लेती हूँ पीसने का काम। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में डाल दिया था और तिल को भी ठंडा कर लिया था पहले।
तो तिल को अब सारा जो है धीरे धीरे करके पीसूँगी, क्योंकि ज़्यादा है ना तो एकदम से पूरा जार नहीं भरा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं भून रही हूँ, और भून के जो है मैंने एक बड़ी सी परात ले ली थी, इसमें निकाला है। क्योंकि क्या होता है ना कि लड्डू बनाते हैं तो बर्तन खुला होना चाहिए, जो छोटी छोटी प्लेट्स होती है उसमें नहीं हो पाता है। तो ये जो बड़ी परात होती है ना, ये बहुत काम आती है, लड्डू वगैरह जब बनते हैं तो बहुत सही रहता है इसमें। तो सारे जो है मैंने तिल को पीस लिया था अच्छी तरीके से, और इसमें ना गुठलियाँ सी आ जाती है जैसे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम तिल को पीसते थे चिपक जाता है आपस में। तो बस मैं उसी को सही कर रही थी, उसको फोड़ रही थी कि कोई भी जो है गुठली ना हो। और सारे तिल को मैंने पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाला है भूरा। तो भूरा मैंने यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हाथ साफ़ कर लिया था उसमें, कि कुछ आ ना जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना खुला था ये, तो खुली जितनी भी चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा सा डाउट होता है। तो यहाँ पे मैंने भूरा देख लिया था, और उसके बाद भूरे को डाल दिया है मैंने इसमें तिल के साथ, और इसको अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ना तिलकुट बन जाता है जैसे ये, तो उसको भी एक डिब्बे में अलग रख लिया है, थोड़ा सा रख लिया है। क्योंकि जब पूजा होती है तो जैसे हम अर्घ देते हैं तो उस पर तो ये तिलकुट जो बनता है इसी से जो दिया जाता है अर्घ। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने तिलकुट अलग करने के बाद जो बचा था उसमें, और ये जो मावा था, मावे को मैंने चेक करा कि ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ठीक हो गया था। हाथ से टच करके देख लिया तो ठीक हो गया था, तो ये मैंने निकाल लिया है। और बहुत ज़्यादा मावा यूज़ नहीं करती मैं लड्डू में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चिकने चिकने से हो जाते हैं लड्डू अगर मावा ज़्यादा हो। तो थोड़ा ही मावा यूज़ करा है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कढ़ाई में लगा हुआ था मावा, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये जो तिल का चूरा था ये डाल दिया था, और फिर कढ़ाई से सारा निकाल लिया था। और अब मैंने जो किशमिश जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और सारी चीज़ों को अब मैं अच्छी तरीके से हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं पे कोई चीज़ जो है चीनी जैसे भूरा है वो ज़्यादा ना हो जाए कहीं। तो खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से मिक्स होएगा ना तो लड्डू भी उतनी अच्छी तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हो गया था मिक्स, और अब मैं कर लूँगी जल्दी से लड्डू बनाने की तैयारी। तो थोड़ा सा ना पानी का हाथ लगा के कर रही थी मैं, उससे बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं और शेप भी अच्छी आ जाती है। और जो प्लेट रखी हुई नज़र आ रही है उसमें मैंने जो ये तिल का जो चूरा बनाया था ना ये ही उसमें रखा हुआ है। तो उससे क्या रहता है ना कि लपेट देते हैं थोड़ा सा लड्डू बनाने के बाद, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो और ऊपर से मैंने जो है इसमें बादाम रखे हुए थे, तो बादाम के 2 पीस करके ऊपर से वो मैंने इसमें चिपका दिए। तो लड्डू यहाँ पे बन रहे हैं मेरे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे बने हैं पास से। तो देखिए ये बने हैं मेरे लड्डू, और बताना मुझे कमेंट करके कि कैसे लगे। तो ये बन चुके हैं मेरे तिल के लड्डू। और लड्डू का ना मुहूर्त बहुत टाइम बाद निकला इस बार जो है, पहले जो है उसमें बन जाते थे जैसे जैसे संक्रांत होती थी, सॉरी, तो संक्रांत में बन जाते थे, लेकिन अब की बार सकट में ही बने हैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं कर लूँगी यहाँ पे अपनी कथा की तैयारी। तो बाकी तो तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, तो जो बाकी का जो काम था वो मैं कर लूँगी, जैसे टीका वगैरह लगाते हैं भगवान को वो। और जो दुबड़े वाली घास थी वो मैंने इनसे मंगाई थी, वो मिल नहीं रही थी, तो ये देख कर लेकर आए। तो वो क्योंकि उसके बिना तो जो होती है कथा अधूरी होती है, तो वो हाथ में लेकर तभी होती है कथा। तो यहाँ पे मैंने कथा की किताब निकाल ली है, और अब मैं जल्दी से ना सारे फल जो है वो रख दूँगी, और अब जल्दी से मैं कर लूँगी कथा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि कथा का ये रहता है दिन छिपे के टाइम, दिन छिपने से पहले ही होती है। तो अब लगभग दिन छुपने ही वाला था, तो मैंने बोला चलो जल्दी से पहले कथा कर लेती हूँ। तो कथा का काम हो गया है यहाँ पे, और अब मैं दोबारा से जो है चले जाऊँगी किचन में, और थोड़ी सी बना रही हूँ यहाँ पे मैं अपने लिए चाय, क्योंकि कथा के बाद थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे चाय बना ली थी मैंने अपने लिए, और बस मैंने चाय पी और उसके बाद मैं लग गई हूँ दोबारा से खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चाय पीने के बाद थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी सी महसूस हुई है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। तो होता है ना कभी कभी खाली पेट बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है, और मेरे को तो थोड़ी सी जो है दिक्कत रहती है खाली पेट, जैसे गैस्ट्रिक होती है, तो उसके वजह से थोड़ा सर में जो है भारी भारी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक दी थी, तो इसको मैंने दूसरी वाली जो है गैस में शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं कर लूँगी आलू गोभी की तैयारी। तो आजकल क्या होता है ना, जैसे सर्दियाँ हैं तो सबके घरों में एक तो आलू गोभी हो गई और मटर हो गई, आलू मटर पनीर हो गया। तो ज़्यादातर ना यही बनता है, क्योंकि सर्दियों में क्या करें, जो चीज़ मार्केट में आती है जो अवेलेबल है वही बनती है। तो आलू गोभी तो बिल्कुल पेटेंट होता है कि ये तो भैया बिल्कुल सब जगह यही बनता है।
और अच्छी भी लगती है आलू गोभी, मुझे तो बहुत पसंद आती है आलू गोभी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है आलू गोभी की सब्ज़ी भी छौंक दी है और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है, उसको दूसरी गैस में रखा हुआ है। अब क्या होगा ना, दोनों चीज़ें साथ के साथ रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ हो गई रेडी। जो मेन काम होता है वो होता है सब्जियों का, तो सब्जी हो गई है रेडी। और अब जो है शाम का टाइम हो चुका है, लगभग बज रहे हो गए इस टाइम 7 सवा 7। तो बस मैं अपनी जो है दोनों सब्जियां चेक कर रही थी और रायता भी मैंने बना दिया है। तो रायता मैंने थोड़ा लेट ही बनाया क्योंकि जल्दी बना के कोई फ़ायदा नहीं होता और ना रायते में इतना टाइम लगता है। तो बस सब्जियों का होता है थोड़ा सा, तो सब्जियां मैंने बना के रख दी थी शाम को ही। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी कि ठीक है गल गई कि नहीं गली, थोड़ी सी भी कसर ना हो, क्योंकि अब खाने का टाइम होगा, क्योंकि अब जैसे ही तारे निकलेंगे पूजा करके खाना हो जाएगा। तो सब्जी हो गई थी दोनों रेडी, बस मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। और आलू की सब्ज़ी को भी मैं चेक कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, रसे वाली सब्ज़ी जितनी भी होती है ना, वो बाद में जब हम खोलते हैं ना तब पता चलता है कि कहीं रसा कम ना हो गया हो, ना ज़्यादा ना हो गया हो। तो वो बिल्कुल सही था, रसा भी सही था, तो इसमें भी मैंने धनिया डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने दोबारा से दिया जला दिया है और तारे निकल गए थे। तो अब बस मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है, अब जाके बाहर जो है जल्दी से अर्घ दे के पूजा कर लूँगी। तो तारों को देख रही थी मैं, तो तारे निकल गए थे। अब यहाँ पे मैंने जो दुबड़ा लिया था हाथ में, जिसको पकड़ के जो है हाथ में रख के हम कथा करते हैं, तो उससे, और जो तिलकुट बनाया था वो, बस उसी से जो है मैं पूजा कर रही थी। और तारों को देखकर जो है मैं अर्घ दे रही थी। तो किसी के यहाँ होता है कि चाँद को देख के भी देते हैं और किसी के यहाँ तारों को देख के देते हैं। तो जैसा पहला व्रत होता है उसी हिसाब से करते हैं, दूसरा भी हमेशा जो आगे जितने भी आते हैं। तो बस हो गई थी मेरी पूजा। उसके बाद अब जो है काम रह गया है जल्दी से पूरी बनाने का। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही हूँ पूरी। बस हाथ से जो है थोड़ी थोड़ी जो है मैं हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि बेलन से मेरे से चकले बेलन से नहीं बेली जाती है, थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के, और हाथ से जल्दी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर पूरी हो गई है मेरी रेडी। तो अब मैंने निकाल लिया है खाना, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग सकट का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और सब चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी।